अगर 100 पर्चे बांटता हूं तो 80 लोग तो पर्चा ले लेते हैं, कुछ बोलते नहीं। 15 लोग कहते हैं भाई काम अच्छा कर रहे हो। 4-5 लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं यार क्या तुम गद्दारी का काम कर रहे हो, देश के खिलाफ काम कर रहे हो। 2 ही मौके आए, एक राजघाट पे रोका था और एक बंबई में धारावी में जब मैं पर्चे बांट रहा था तब रोका। शिक्षा में जो फिरकावारियत ठूंसी जा रही है कि शिक्षा को चौपट किया गया है, उनके दिमाग को कुंद करने के लिए, ताकि आप सरकार की नकलची और उनके गुलाम बन के सोचो। 20 बरस पहले कम से कम ये हुकूमत में नहीं थे, व्यापारी तबके में तो फिरकावारियत का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, वही मदद कर रहा था। पूरा मंदिर आंदोलन उन्होंने चलवाया, व्यापारियों का आंदोलन था वो, और बाद में उसमें अफसर जुड़ गए। मेरे साथ जो शख्सियत आपको नजर आ रही है स्क्रीन में, आप इन्हें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, रीलों में आप देखते होंगे कि ये अपने हाथ में पर्चे लिए हुए बांटते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर लोग मिलते हैं, जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, वहाँ ये बताते नजर आते हैं। आज भी ये पर्चे इनके हाथ में है। गाजा, भूख, नरसंहार की चुनौती, ऐसा करके उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में पर्चा बनाया है। जहाँ भी जाते हैं बांटते हैं। आप प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी हैं, चेहरे से आप वाकिफ हैं। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मुलाकात हो। आज हमारे IMCR के प्रोग्राम में इनसे मुलाकात हुई, जहाँ पर फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर आए हुए थे, उन्होंने मीडिया से खिताब किया है। उसके बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई। मैं सर ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका एक जुनून है, हम देख रहे हैं पिछला कई महीनों से लगातार जहाँ कहीं भी आप होते हैं, आप ये बांटते नजर आते हैं। ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ? ये तो पिछले 35 बरस से चल रहा है पर्चे बांटने का सिलसिला। 36 साल से जब भागलपुर में दंगा हुआ था उससे। लेकिन फिलिस्तीन के सवाल मेरे दिमाग में 1982 से है, जब लेबनान पे इजराइल ने हमला किया था। तब मैं अमेरिका में रहता था और अमेरिका चूंकि इजराइल की मदद कर रहा था, वहाँ के प्रोफेसरों के, वैज्ञानिकों के की जुबान बंद थी, इस सवाल पे बात नहीं करते थे। जबकि एक तरफा लड़ाई थी, बिल्कुल निहत्थे फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा था, करीब 20,000 लोग मारे गए थे। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ हुई थी उस वक़्त, और तब से मेरे दिमाग में ये मसला चल रहा है। तो इस बार जब ये जंग चालू हुई, हमास का हमला हुआ और उसके बाद फिर ये एक तरफा जंग चालू हो गई, तो मुझे तभी से बहुत फिक्र थी कि अवाम का क्या हो रहा है। जो इजरायली अनआर्म्ड सिविलियंस मरे, उसका भी मुझे अफसोस हुआ। और ये वो लोग थे जो करीब 72,000 तो मारे जा चुके हैं, और 22 लाख के करीब अन्न पानी बंद करके मौत के मुंह में ठेल दिए गए। तो इनकी फिक्र, इनका वतन भी छीना, इनके पास अपनी कोई हुकूमत नहीं, कारोबार नहीं। अदरवाइज कैपेबिलिटी तो इनकी वही है जो ईसा मसीह ने का वो वतन है, वो फिलिस्तीन जहाँ ईसा मसीह पैदा हुए थे। तो कैपेबिलिटी तो इनके अंदर इंसानियत को आगे ले जाने की है। एक एक फिलिस्तीनी में बड़ा गजब का मॉरल, मेंटल जज्बा है, ताकत है। तो ये क्या तमाशा है कि क्यों इस तरीके का जुल्म उन पे हो रहा है। तो इसलिए मैंने पर्चे बांटना चालू किया, और कोई रास्ता नहीं है। कितने लोगों तक अब तक आप पहुंचे होंगे इस पर्चे के जरिए से? पर्चे तो मैंने 10,000 बांटे, तो 10,000 लोगों तक पहुंचा। लेकिन कई लोगों ने उन पर्चों को दूसरों को दिया, या कुछ बीच में हमारी बातों को लोगों ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे रख दिया, तो वो भी लोगों ने देखा। आपको रोका भी गया कहीं? ऐसे मौकों पर हमने देखा वीडियोस में, कई जगहों पर आपको पुलिस आ गई, आपको रोकने लग गई। तो ऐसे कितने ऐसे मौके होंगे जब आपको डिस्टर्ब किया गया? 2 ही मौके आए, एक राजघाट पे रोका था और एक बंबई में धारावी में जब मैं पर्चे बांट रहा था तब रोका। तो ये तो 2 ही मौके आए। लेकिन हाँ, जनता में जब मैं पर्चे बांटता हूँ, अगर 100 पर्चे बांटता हूँ तो 80 लोग तो पर्चा ले लेते हैं, कुछ बोलते नहीं। 15 लोग कहते हैं भाई काम अच्छा कर रहे हो। 4-5 लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं यार क्या तुम गद्दारी का काम कर रहे हो, देश के खिलाफ काम कर रहे हो। कुछ लोग मिल जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने असॉल्ट किया हो चलते फिरते कि ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब तो जंगबंदी हो गई है, लेकिन अभी जो बातें एम्बेसडर साहब बता रहे थे, बहुत कुछ एक तरह से जैसे तैसे पड़ा हुआ मामला, और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब क्या तवक्को की जाती है, क्या उम्मीद करते हैं आप वहां पर? मेरी तो एक ही उम्मीद है कि जब तक फिलिस्तीनी लोगों को सुकून से, आज़ादी से जीने का और अपनी हुकूमत बनाने का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये मसला सुलझा हुआ नहीं कहा जाएगा। दिस इज द मिनिमम।
हर मुल्क में धरती पे जितने लोग हैं, कुछ ना कुछ उनकी हुकूमतें हैं जो उनके लिए रोजमर्रा के इंतजाम करती हैं, पढ़ाई लिखाई का, दवा दारू का, एक इकोनॉमी भी चलवाती हैं। इनका क्या है? क्या है इनके पास? और ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो बीच में चेक पोस्ट लगा है, इसराइल की मिलिट्री या सेना या पुलिस खड़ी है, शक करते हैं वहां के नौकरशाह लोगों पर। तो ये तो बहुत गलत सूरत है। मैं चाहता हूं कि जंग बंदी के साथ जो 1993 का ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों ने इजराइल को मान्यता दी और इजराइल की हुकूमत ने गाजा पट्टी और पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनी ऑटोनॉमी को कबूल किया, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीज फायर, ताकि आप सुकून से सांस तो ले सको, उसकी जरूरत है। सर, आपने जैसा कि बताया कि आपने भागलपुर जब फसाद हुआ था उसके बाद से आपने ऐसा काम शुरू किया, लोगों को जागरूक करना कि मिलजुल करके रहें, लड़ें नहीं, उसके लिए आप पर्चे बांटते रहे हैं। एक लंबा अरसा हो गया। हिंदुस्तान इस वक्त जिस सियासी सूरत हाल का शिकार है वो आपके सामने है, और ऐसी सूरत में भी आप वही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जो आज से 30-35 साल पहले बुलंद कर रहे थे। क्या उम्मीद की जाए, क्या अंदेशे हैं इस देश के लिए? बहुत खतरनाक सूरत में है। 30 बरस पहले कम से कम ये हुकूमत में नहीं थे। व्यापारी तबके में तो फिरका वारियत का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, वही मदद कर रहा था। पूरा मंदिर आंदोलन उन्होंने चलवाया, व्यापारियों का आंदोलन था वो। और बाद में उसमें अफसर जुड़ गए, कई जगह पुलिस उनको जहां दंगाइयों को रोकना चाहिए था उनको रोकती नहीं थी। तो प्रशासन में तो इनका पेनिट्रेशन था, लेकिन सरकार इनकी नहीं थी जो इस प्रकार का नफरत का आंदोलन चला रहे थे। आज उनकी हुकूमत है, तो ये चुनौती तो बहुत गंभीर है, लेकिन सत्याग्रह का भी असर देखने को मिला। शाहीन बाग की लड़कियों ने सत्याग्रह किया सीए के सवाल पे, किसानों ने काले खेती के काले कानूनों पर सत्याग्रह किया, और एक भारत जोड़ो यात्रा निकली। इन तीनों का इम्पैक्ट ये हुआ कि 2024 के चुनाव में ये बहुमत से पीछे रह गए। तो अब मुझे उम्मीद जमती है कि हमारे विद्यार्थियों में भी, क्योंकि शिक्षा को चौपट किया गया है, उनके दिमाग को कुंद करने के लिए, ताकि आप सरकार की नकलची और उनके गुलाम बन के सोचो, तो इस सवाल पर विद्यार्थियों को खड़ा होने की जरूरत, शिक्षकों को खड़ा होने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आइंदा ये होगा। क्या लगता है कि क्या ये 29 तक इंतजार करना पड़ेगा, तब्दीली आएगी? 29 में तो आप जो कह रहे हैं वो चुनाव की बात कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी, तो वो तो लंबी कहानी है। मैं तो सोचता हूं कि साल 2 साल में एक आंदोलन खड़ा होगा, सरकार भले ही ना बदले, सरकार की नीतियां बदले, और जिस तरीके से खेती के कानून वापस लेने पड़े, शिक्षा में जो फिरकावारियत ठूंसी जा रही है, जो पूंजीपतियों के लिए का कंट्रोल पैदा किया गया है, जो आरएसएस का नेटवर्क हावी हो चुका है डायरेक्टर वाइस चांसलर बन के शिक्षा के तंत्र पे, उससे आज़ादी मिल जाए, उसकी ज़रूरत है। पहला स्टेप है वो। और दूसरी ज़रूरत है कि इन 5 सालों में ही, 4 सालों में हमें धर्म स्थानों को आज़ाद करना है। धर्म स्थान इबादत के होते हैं, वहाँ पर घमंड नहीं होता, वहाँ भेदभाव नहीं फैलना चाहिए। यहाँ बिल्कुल ठीक उलट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी धर्म स्थान हैं वो इन घमंडी ताकतों के नेटवर्क के कब्जे से बाहर आ जाए, वो जरूर है। 77 साल के आप हैं, इस उम्र में सुबह उठते हैं, अपने फ्रेश होने के बाद दिन भर आप सड़कों पर होते हैं, तो ये जो उम्मीद लेकर के चल रहे हैं, जो हजारों लोगों में आप उम्मीद जगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस देशवासियों से आप? मैं बस देशवासियों से अपील ये करना चाहता हूँ कि भगवान ने अपन को इंसान बना के भेजा, और जिस तरीके से कोई कमरे में बंद हो ना, छोटी सी कुंडी खोल दो तो दरवाजे का दरवाजा खुल जाता है, अपन बाहर जा सकते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर मोहब्बत का समंदर है, सिर्फ नफरत का एक गांठ लगा रखी हमने, प्रेजुडिस की गांठ, कि ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये वो है, ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी। इन गांठ को खोलते हैं। अगर आप दिमाग से ये ओछापन, ये प्रेजुडिस निकाल दें, तो आप इंसान बन के धरती को मोहब्बत का मकाम बना देंगे। उसकी जरूरत, मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर विपिन त्रिपाठी साहब, जिन्होंने हमें वक्त दिया। और विपिन त्रिपाठी साहब को आप देखते हैं कि सड़कों पर आप हमेशा नजर आते हैं, और
30 साल से ज्यादा अरसा हो गया कि आप इस तरह की जो है जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, अभी आपने देखा पिछले दिनों से जब से जंग शुरू हुई फिलिस्तीन और इजराइल की, उसको लेकर के आपने लगातार लोगों को बेदार करने की कोशिश की है। बहुत असर भी पड़ा है, लोग इनसे इंस्पायर होकर के दूसरे लोग आगे भी बढ़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।